हेलो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइज मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे घर में आए थे देसी भुट्टे और वो काफ़ी सारे थे, तो हमने आधे यूज़ कर लिए एक बार में और बाकी को यूज़ करने वाले हैं हम आज। तो भाई कॉर्न को बॉईल करके हमने उनके दाने कर लिए हैं अलग, और क्योंकि मैंने एक साथ ही बॉईल किए थे तो मुझे रखने थे फ्रिज में, इसलिए मैंने थोड़े से पानी में ही डाल के उनको रख दिया था फ्रिज में। और नेक्स्ट डे निकाल के अब हम बनाने वाले हैं अगला स्नैक्स, जिसके लिए कि हमने ले लिए हैं बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड पोटैटोस और बाकी की सब्जियां बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार हैं। तो अब बॉइल्ड कॉर्न को मिक्सर के जार में डाल के हम कर लेंगे ग्राइंड ड्राई, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। और क्योंकि ये देसी भुट्टे हैं, स्वीट कॉर्न नहीं है, तो इनका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनेगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो चलो पीस के दिखाती हूँ। यहाँ देखो कॉर्न ग्राइंड करके आ गए हैं और इनका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बना है। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ बाउल में, ये देखो है ना एकदम पाउडर टेक्सचर। तो अब ऐसे ही टेक्सचर में ना हम सारे कॉर्न को ग्राइंड कर लेंगे और बाउल में मैं निकालती जा रही हूँ। फिर हम इसमें बाकी के ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो ये अब हमारा सारा कॉर्न तो आ गया है रेडी होके। अब इसमें ऐड करते हैं हम सबकी फेवरेट हरी मिर्ची, जिसको मैं इतना बारीक काट दूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या डला हुआ है। लेकिन किसी की भी सीसी तौबा करने की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये मिर्ची जो है ये बहुत ही कम तीखी वाली मैंने ली है। और अब इसमें डाल देंगे हम बाकी की सारी सब्जियां, जो कि हमने बहुत ही बारीक बारीक कट की हैं। अभी मेरे पास घर में जो सब्जियां थी वो मैंने डाल ली। आप चाहे अपने हिसाब से कितनी भी सब्जियां, कोई सी भी सब्जियां डाल सकते हो। और सब्जियां डालने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे हम बाकी की चीज़ें। तो सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम डाल रहे हैं बॉइल्ड पोटैटो को ग्रेट करके। आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हो, पर ऐसे ग्रेट करके डालेंगे तो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है और इजीली मिक्स भी हो जाएगा सारे कॉर्न में। तो अभी अपने कॉर्न मिक्सचर की क्वांटिटी और ड्राइनेस को देखते हुए मेरे पास 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, मैं 4 के 4 इसमें ग्रेट करके ऐड कर दूंगी। अब डाल लेते हैं हम इसमें सारे मसाले। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्ची, गरम मसाला, नमक और डाल लेंगे हम 1 चम्मच तिल। बाकी अगर आपके पास और भी चीज़ें पड़ी हैं तो डाल दो उसमें अपने स्वादानुसार। और अब एक बार फिर से इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। अब हमें इसको मिक्स करना है एकदम मिलाते हुए, इसको आटे की तरह गूंथते हुए मिक्स करना है, ताकि ये पूरा जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने का मतलब अब हमें इसको बाइंड करना है, क्योंकि हमें बनाने हैं इसके कॉर्न एंड वेजिटेबल कटलेट। तो उसके लिए हमें एकदम अच्छे से इसको बाइंड करना है ताकि ये शेप अच्छे से ले पाए। और क्रिस्प करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच सत्तू। सत्तू की जगह बेसन भी डाल सकते हो, मेरे पास सत्तू अवेलेबल है तो सत्तू ही डालते हैं। और अब इसको एक बार फिर से हम अच्छे से आटे की तरह गूंद के एकदम मिक्स करके बाइंड कर देंगे, ताकि फाइनली जब हम इसकी शेप बनाएं तो वो बढ़िया से आए। और जब हम इसको फ्राई करने के लिए पैन में डालें तो वो बिखरे नहीं। बस 2-3 मिनट ही अच्छे से मिक्स करने से ये हो जाएगा। और इसको बीच में हम चेक कर लेते हैं। देखो ये बन गया, हो गया। और देखो इनमें मैं बनाने वाली हूँ कटलेट के शेप्स। मेरे पास ये कुकीज़ कटर्स हैं, क्योंकि ना ज़रा बढ़िया सी शेप बना दो ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, एकदम उनको रेस्टोरेंट वाला फील आ जाता है, तो खुश हो जाते हैं हेल्दी चीज़ों में भी। और यही तो मेरी कोशिश होती है हर बार कि मैं बच्चों को उनकी पसंद का खाना हेल्दी वर्जन में खिला दूँ। ये देखो ये हमारा बन गया सुंदर सा फ्लावर शेप कटलेट। और ऐसे ही करके जितना भी हमारा मिक्सचर है उसके हम कटलेट की शेप बनाते जाएंगे।
अभी काफ़ी सारे कटलेट हमारे बन गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ साइड में मैं एक पैन चढ़ा देती हूँ तब तक, क्योंकि जब तक एक राउंड के कटलेट फ्राई होंगे तब तक मैं दूसरे राउंड के बना ही लूँगी आराम से। क्योंकि ना अभी गया नीचे खेलने और जैसे ही वो खेल के आएगा ना तो बस भूख लगी का आतंक हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे सब रेडी रखना है। तो पैन में डाल लिया हमने शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल, और गर्म होते ही हम एक एक करके कटलेट इस पे छोड़ते जाएंगे। जितने कटलेट फिट होंगे मैं उतने इसमें रख देती हूँ। मैंने मिक्स करके रख दिया हार्ट और फ्लावर, ताकि दोनों डिज़ाइन रेडी हो जाएंगे। हमारे यहाँ इशू तो प्रैक्टिकल हो चुका है कि भैया खाने में अच्छा होना चाहिए, बाकी शेप वेप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो है वो बहुत खुश हो जाता है अगर उसको कोई फेवरेट शेप बना दी है, फेवरेट कलर का बना दिया, तो वो बहुत खुश हो जाता है। और इन कटलेट्स को हम कुक कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, सिम पे कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इस मिक्सचर में काफ़ी कुछ ऑलरेडी कुक्ड है, तो वो जल्दी ही पक जाएंगे, तो क्रिस्प भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। और जब तक हमारे कटलेट फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं बच्चों के लिए एक चीज़ी क्रीमी वाइट सॉस बना देती हूँ, जो कि उनको बहुत पसंद है। क्योंकि हम तो ये कटलेट ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे, लेकिन बच्चों को क्रीमी सॉस चाहिए थी, तो मैंने बोला चलो बना देते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के उसमें थोड़े से अनियन और गार्लिक को अच्छे से हम सौते कर रहे हैं। गार्लिक को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बर्न कर लिया था, फिर हमने अनियंस ऐड किए हैं। और अनियंस के सिर्फ पिंक होने पे ही मैंने डाल लिया 1 चम्मच मैदा, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट सॉस। और अनियंस में मैदे को अच्छे से मिक्स करके हम उसको थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। डाल रही हूँ मैं सॉल्ट, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। और मिल्क डालते ही हमें इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है, ताकि उसमें लम्प्स ना आ जाएं। और मिल्क में मैदा अच्छे से मिक्स होते ही, एकदम स्मूथ बनते ही, हमने उसमें डाल लिया है 1 चीज़, क्योंकि हमें इस वाइट सॉस को चीज़ी और क्रीमी बनाना है। मैंने इसमें डाली है एक वो जो छोटी वाली चीज़ क्यूब आती है ना, वो। और साथ में ही इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग, थोड़ी सी डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। और भाई ये तो थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्योंकि ऐसी चीज़ें हो ना तो बच्चे स्पाइसी भी हजम कर जाते हैं। वैसे अगर रोज का हमारा दाल चावल सब्जी रोटी मिर्ची वाला बन जाए ना तो तुरंत छोड़ देते हैं, बहुत स्पाइसी बना है। पर ये चीज़ें उनको सब अच्छी लग जाती हैं। तो सॉस को कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए, मिक्स करते हुए एकदम क्रीमी टेक्सचर तक हमें पकाना है। और कटलेट भी हमारे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बस एक साइड में और थोड़े से क्रिस्पी कर लेते हैं, फिर ये बस रेडी हो जाएंगे। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ कटलेट्स रेडी है, क्रिस्पी कॉर्न कटलेट। और पूरे घर में बड़ी मस्त सी खुशबू फैली हुई है, एक तो वो क्रीमी सॉस की और दूसरा ये क्रिस्पी कटलेट्स की। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैली है और बच्चे भी आ चुके हैं खेल के। फटाफट से दूसरा राउंड कटलेट्स का लगा दिया और ये सॉस भी हमारी बन चुकी है, बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये जो मैंने कल आपको दिखाया था ना कि हमारे घर में ब्रह्म कमल की कली आ गई है, देखो आज ये खुल भी गई है। मुझे लगा था कि ये ना कल खिलेगा, लेकिन जैसी शाम हुई ना और मैंने बाहर आके देखा बालकनी में कि कहीं खिल तो नहीं गया, तो देखा कि अरे वाह ये तो ऑलरेडी खिला हुआ है, हमने देखा ही नहीं। तो हमारा ब्रह्म कमल भी पूरी तरह से खिल चुका है। इसको हम बाद में चढ़ाएंगे पूजा में। और तब तक मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने बना ली थी ग्रीन चटनी, जिसमें हमने डाला है धनिया, पुदीना, अनियन और कच्ची कैरी, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन चटक टेस्ट के लिए। और तब तक हमारे क्रिस्पी कटलेट भी आ गए हैं फ़ोटोशूट के लिए, तो पहले हम इनका फ़ोटोशूट करेंगे तभी आगे देंगे खाने के लिए। तो ये जो फ़ोटोशूट वाली जो प्लेट होती है ना, ये पहले मिलती थी पापा को, लेकिन अब हमारे बिग बॉस को चाहिए होती है, यानी कि अवी को। तो जो भी फ़ोटोशूट वाली प्लेट होती है ना, अब वो अवी को मिलती है, वरना उसका मूड ख़राब हो जाता है कि मुझे कम प्यार करते हैं इसलिए मुझे ये वाली प्लेट नहीं दी। तो एक प्लेट हमने लगाई थी ग्रीन चटनी के साथ के लिए और एक हम लगा रहे हैं वाइट सॉस के साथ के लिए, जो कि जाएगी अवी महाराज को, क्योंकि वो वाइट सॉस के साथ खाएगा ये कटलेट्स। तो ये है हमारी बच्चों के लिए आज की स्पेशल डिश। और अगर आपको भी कहीं पर देसी भुट्टे मिल जाएं तो ज़रूर बनाना, क्योंकि देसी भुट्टों का स्वाद बहुत ही देसी होता है। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।